जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए अब सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य 7वें दिन की कथा। इसके पहले 6ठे दिन की कथा में हमने देखा जलदान न करने पर इक्ष्वाकु वंश के राजा हेमांग ने कई हजार गाय दान करने, यज्ञ दान करने, भूमि दान करने पर भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि उन्हें चातक, गिद्ध, कुत्ते और अंत में चिपकली की योनि मिली। पर जब श्रुतिदेव ऋषि ने उन्हें बताया कि जल दान न करने के कारण वह कुपात्र को दान देने से आपकी यह गति हुई है, उसके बाद श्रुतिदेव ऋषि ने राजा को अपना पुण्य फल दिया। तब वह राजा चिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग को गए और अंत में इक्ष्वाकु वंश के काकुत्स्व नाम से पैदा होकर साधु की सेवा कर विष्णु जी को अंश हुए। इसलिए वैशाख मास का संपूर्ण फलों का दाता है और जो मनुष्य इसमें धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है और सारे पाप दूर हो जाते हैं। आइए अब आगे नारद जी बोले। मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा इस अद्भुत चरित्र को देख हाथ जोड़ सुखपूर्वक बैठे हुए ब्राह्मण से कहने लगे, हे महात्मन, मैंने यह बड़ा अद्भुत और आश्चर्यजनक चरित्र देखा, जिनके धर्म के प्रताप से इक्ष्वाकु वंशीय राजा को मोक्ष प्राप्त हो गया। इस धर्म को विस्तार से कृपा कर मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा श्रुतिदेव धन्य है कह राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे सौम्य, शुभ भागवत धर्मों का वर्णन मैं तेरे आगे कहता हूँ। इनको जान लेने से प्राणी सांसारिक जन्म आदि बंधनों से छूट जाता है। वैशाख में जो धर्म है, जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान का सुगंधित कमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग से थके हुए की हवा करना, श्रम को दूर करने वाला गोरस, गुड़ का शरबत पिलाना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखा, तिल, शहद, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन आदि सुगंधित वस्तु, शैया, खाट, फल, दही, नैवेद्य इत्यादि दान करना, गौ को ग्रास डालना, अन्नदान इत्यादि करना, शरीर पर तेल आदि मर्दन न करना, पत्ते पर भोजन करना, यह सब धर्म वैशाख मास में उत्तम है। स्त्रियों को माधव भगवान का पूजन फलों से करना चाहिए। ऐसा न करने से पुत्र, आयु और पति सुख प्राप्त नहीं होता है। वैशाख मास में जल व अन्नदान भूखे प्राणियों को अवश्य कराना चाहिए। ऐसा न करने से पशु और पिशाच योनि मिलती है। हे राजन, मैं अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा तेरे सामने कहता हूँ। मृत्यु पश्चात रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर रह रहे थे। दुर्भाग्यवश अत्यधिक समय में कोई अन्न नहीं मिलने से, भूख और प्यास के मारे शिथिल होने से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन सेवल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण अपना ही मांस खाने से कंठ के बीच में मांस खड़ा हो गया था, अर्थात अटक गया था। कंठ नलिका छिद्र सूक्ष्म हो जाने से पीड़ा के कारण प्राण जाने का भय था। कुआं, बावड़ी, शीतल जल को विष समझते थे। मैं गंगा यात्रा के निमित्त जा रहा था, तब मार्ग में देवयोग से रेवा नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां पर यह अद्भुत दृश्य देखा कि शामली के वृक्ष के जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना मांस खा रहा है। वह पापी मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे निहित हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई। तब मैंने उससे कहा, डर मत, तू कौन है, जल्दी बता, तुझे कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर अपना पुत्र मुझे न जान कहने लगा कि पहले मैं आनर्त देश में भूराख्य नगर में जन्मा था। मेरा नाम मैत्र था और सांस्कृतिक गोत्र में उत्पन्न हुआ था। तप, दान, विद्या और यज्ञादि में मेरी बड़ी निष्ठा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, संपूर्ण तीर्थों में ज्ञान दिए। हे अंग, मैंने भिक्षा के लोभ से वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इससे विचार होता है किसी कारण मुझे किस पिशाच की योनि मिली है। जब मेरे घर पर शुद्धदेव नाम का पुत्र है जो बड़ा ख्यातिवान है, उससे मेरी दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से स्वर्ग नहीं गया है और नर्मदा नदी के तीर पर बड़ा दुखी है।
अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता को पिशाच होने से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु पूजा करे और भक्तिपूर्वक जल से मेरा तर्पण करे, फिर किसी ब्राह्मण को दान करे, जिससे मैं विष्णु पद को प्राप्त हो जाऊं। यदि तुम मुझ पर दया करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दुख के मारे उनके पांव पर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा और अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा कि हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ। देवलोक से यहाँ आ गया हूँ। अब तुम्हारे बतलाए अनुसार यात्रा करके शीघ्र घर जा। मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान निमित्त अन्न अर्पण करूँगा। पिता के आज्ञा अनुसार मैंने तीर्थ यात्रा कर घर आ वैशाख महीने में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच होने से मुक्त हो विमान पर चढ़ मुझे आशीर्वाद दे विष्णु लोक को गए, जहाँ से फिर कर नहीं आते हैं। इसलिए अन्नदान सब शास्त्रों ने सबसे बड़ा धर्म कहा है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने कह दिया। अब और किस बात को सुनने की तुम्हारी इच्छा है सो पूछो, मैं तुमसे सत्य कहूँगा। इति श्री वैशाख मास महात्म्य सप्तम अध्याय संपूर्णम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।